जय हिंद। आज से हमने वीडियो सीरीज क्षेत्रमिति से संबंधित कुछ प्रश्नों को लिया है। ये प्रश्न वैसे होंगे जो 2022 की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन विद्यार्थियों के लिए जो 2022 की परीक्षा में शामिल होने के लिए अपना परीक्षा फॉर्म भरा है। अब तो उन लोगों का एडमिट कार्ड ही मिलना शुरू हो चुका है। सबके हाथों में एडमिट कार्ड है, परीक्षा का सेंटर क्लियर हो चुका है। तो विद्यार्थियों में थोड़ा सा हड़बड़ाहट वैसा स्थिति कुछ आ चुका है। तो विद्यार्थी संयम से काम लेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं और अपने मनोमस्तिष्क पर कमांड करके रखेंगे और मन को केंद्रित करके रखेंगे, फोकसित करके रखेंगे हमको क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो हमने अभी क्षेत्रमिति संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लिया है। ये BTBC के एक्सरसाइज नंबर 13.1 का पहला प्रश्न है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यदि परीक्षा में आएगा तो ये 2 अंक में भी पूछ सकता है और दीर्घ उत्तरीय में भी पूछ सकता है। तो देखते हैं, प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि 2 घनों जिसे प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है। 2 घन है जैसे प्रत्येक का आयतन मतलब एक घन का आयतन 64 सेमी क्यूब और दूसरे घन का भी आयतन 64 सेमी क्यूब ही है। संलग्न फलकों मतलब दोनों के संलग्न फलकों, फलक मतलब सतहों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। जब 2 घनों के फलक को फलक जब सटा देंगे, जोड़कर एक नया ठोस बनाएंगे तो वो ठोस होगा घनाभ। तो उस घनाभ का ना हमें निकालना है क्या, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। तो पहले लिखेंगे अभी जो 64 सेमी क्यूब का घन है उसका पहले हमको फलक किनारा मालूम करना पड़ेगा कि किनारा उसे कितना है, भुजा कितना है। तो लिखेंगे कि पहले घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन के आयतन का सूत्र होता है घन का आयतन बराबर होता है क्या, L क्यूब। L मतलब भुजा, कोण, किनारा, सब उसी का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने कि पहले घन का आयतन बराबर 64 सेमी क्यूब। तो घन के आयतन के लिए इधर घन का आयतन का मान रख देंगे, कितना होता है तो L क्यूब बराबर क्या, तो L क्यूब बराबर क्या, तो 64। ठीक है, या L बराबर 3 बेस रूट अंडर 64। इसका मतलब हुआ कि भीतर एक ही, जैसे यहाँ 3 का मतलब जब भी रूट में कुछ नहीं रहता है तो आपको मालूम होगा कि 2 रहता है छुपा हुआ। तो इसका मतलब ये होता है कि रूट के भीतर एक ही जैसे 2 अंक होंगे और गुना में होंगे तो उसके बदले में 1 को बाहर कर लिया जाता है। अभी तत्काल इधर देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 है तो 3 आया है, इसका बेस बना है, आधार बना है। इसका मतलब ये हुआ कि 64 जब भीतर है तो भीतर में अब हम गुणनखंड तोड़ेंगे और एक ही जैसे अंक 3 होंगे गुना में, तो 3 के बदले में हमको 1 बाहर करना होगा। ठीक है, तो या L इज इक्वल टू 3 बेस रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना होगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। ठीक है, तो हमको करना क्या है, 3 के बदले में 1 को चुनना है। तो ये 3 हुआ, 3 के बदले में 1 2 आ जाएगा। क्यों 3 के बदले में ही, क्योंकि यहाँ पे 3 बेस लिखा हुआ है। जब यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो 2 होता, तब 2 2 के बदले में 1 चुनते। अभी यहाँ पे 3 2 है तो इसके बदले में भी 1 2 को बाहर निकाल लेंगे और जो निकलेगा बाहर वो गुना में ही होगा। तो L बराबर हो गया 2 दूना 4 सेंटीमीटर। इस तरह से जो यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि 2 घनों जिसे प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है, तो प्रत्येक का आयतन मतलब एक घन का आयतन 64 सेमी क्यूब है, दूसरे घन का भी आयतन 64 सेमी क्यूब है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि दोनों घन की जो भुजाएं हैं, कोण है, वो भी बराबर होंगी। तो यहाँ पे हमने निकाला पहले घन का आयतन से पहले घन का कोण, किनारा या भुजा जो आया कितना 4 है, तो 4 ही होगा दूसरे घन का भी, क्योंकि उसका भी आयतन 64 सेमी क्यूब ही है। अब देखिए 4 सेमी किनारे वाले 2 घनों को जोड़कर हम बनाएंगे घनाभ। देखिएगा यहाँ पे मान लो कि ये घन है, इसका किनारा है 4 सेमी। एक और घन लेते हैं, इसका भी किनारा है 4 सेमी। ठीक है, ये घन है। अब फिगर इस तरह से बनाना है, ध्यान रखना है। तो इस घन का L है 4 सेंटीमीटर, इसका भी L है 4 सेंटीमीटर। 2 घनों को जोड़कर बना दिया हमने क्या, घनाभ बना दिया। तो लिखेंगे कि चूंकि 4 सेंटीमीटर किनारे वाले 2 घनों को जोड़कर
घनाभ बनाया गया है। ठीक है, इसीलिए घनाभ की लंबाई, तो ध्यान रखेंगे छात्रगण, घनाभ की लंबाई 4 + 4 हो जाएगा, मतलब 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगा, चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी वही रहेगा, ऊंचाई। इसलिए घनाभ का क्या निकालना है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, याद होगा आपको, 2 × LB + BH + HL, ये होता है ना सूत्र, इस पर मान रख देंगे तो होगा क्या, 2 × LB, LB मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई से कितना है 8 है, गुने चौड़ाई कितना है तो 4 है, प्लस BH मतलब B गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो चौड़ाई कितना है 4 है, इंटू H कितना है, ऊंचाई भी 4 ही है, 4 प्लस HL मतलब ऊंचाई गुने लंबाई, तो ऊंचाई कितना है इसका 4 है, गुने लंबाई कितना है तो वो है 8। इसको हल करेंगे तो होगा क्या, 2 × 8 × 4 = 32, 4 × 4 = 16 और 8 × 4 फिर से 32, तो होगा क्या 2 × 32, 32 64 और 16 हो जाएगा कितना 80। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 80 को 2 से, तो कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा उत्तर आ चुका है और ये वैलिड उत्तर है। इस तरह से हमने देखा कि ये प्रश्न जो दो घनों जिसे प्रत्येक का आयतन इतना था, तो प्रत्येक घन के आयतन से हमने प्रत्येक घन का किनारा ज्ञात कर लिया, तो किनारा आया 4, तो अब इस 4 सेमी किनारे वाले के 2 घनों को जोड़कर बना दिया गया है एक घनाभ। तो घनाभ का जो लंबाई होगा, लंबाई बढ़ जाएगा, तो लंबाई हो गया 4 + 4 8 हो गया, जैसा कि चित्र से देखने से पता चल रहा है, और चौड़ाई 4 ही रहेगा जबकि ऊंचाई भी 4 ही रहेगा। तो अब इस तरह से हमें जो घनाभ बनाया उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए क्या था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो इससे आ गया, तो हम घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल में मान रख दिए। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 × LE + BH + HL। अब सब मान रख दिया हमने, 2 × L का वैल्यू 8 है, इंटू B, तो B का वैल्यू 4 है। इस तरह से मान रखने से हमको प्राप्त क्या हो गया 160। इस तरह से हमारा उत्तर आ चुका है। देखते हैं ये इस वीडियो सीरीज का अगला प्रश्न है, इसमें है ये BTBC का एक्सरसाइज नंबर 13.1 का प्रश्न संख्या 2 है, जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं, प्रश्न है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। देखिए, खोखला अर्धगोला के आकार का है, उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक बेलन रखा गया है। ये बर्तन खोखला अर्धगोला है और इसके ऊपर एक बेलन रखा गया है, अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का जो व्यास है ना, वो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 सेमी है। तो अर्धगोले का त्रिज्या हो जाएगा 14 व्यास बटा 2, 14 बटा 2 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी और इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल ऊंचाई जो है इसका 13 सेमी है। तो 13 सेमी है तो इसका 7 हो गया क्या, इसका त्रिज्या, तो 7 यहाँ से यहाँ का भी दूरी हुआ 7, जब ये 7 हो गया पूरा 13 है, तो ये बेलन का जो ऊंचाई होगा ना वो क्या होगा, तो पूरा 13 में से ये 7 घट जाएगा, तो बचा क्या, तो बचा 6, वो हो गया क्या बेलन का ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, हमको बेलन का वक्र क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अर्धगोले पर बेलन अध्यारोपित है, इसलिए बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या होगा, तो व्यास बट्टा 2, व्यास दिया गया है, व्यास बट्टा 2। जब भी आरोपित होगा ना इसके ऊपर से, तो इसका दोनों का त्रिज्या आधार मैच कर जाता है, मिल जाता है। तो व्यास कितना इसका है, तो व्यास है इसका कितना 14 सेमी। देखिए अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है, तो वो बेलन के लिए भी त्रिज्या उसी से मिलेगा, 14 बट्टा 2 7, मतलब 7 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे कि बर्तन की कुल ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर, इसलिए बेलन की ऊंचाई या बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई
तो बेलन की ऊंचाई क्या करेंगे, पूरा बर्तन की ऊंचाई 13 में से ये जो 7 है ना, ये 7 यहाँ से यहाँ का भी दूरी है, ऊंचाई है, अर्धगोले की ऊंचाई है, जो त्रिज्या है वही ऊंचाई है। तो अब पूरे बर्तन की ऊंचाई 13 है, 13 में से अगर हम इतना घटा देंगे, ये 7 यहाँ से यहाँ भी 7 होगा, ये भी इसका त्रिज्या ही होगा जो अर्धगोले के लिए ऊंचाई है। तो 7 घटा देंगे पूरे 13 में से तो बच जाएगा 6। तो 13 - 7 मतलब 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे इसीलिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr², जबकि बेलन का 2πrh। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2πr, 2πr दोनों में मिल रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 को बाहर कर लिए, इसमें पाई है, इसमें पाई को बाहर कर लिए, इसमें r 2 है, इसमें r 1 है, दोनों का त्रिज्या इक्वल है, बराबर है, इसलिए त्रिज्या को ही बाहर कर लिए। तो इसका बचा क्या, r बचा, इसका बचा क्या, 2πr बाहर है तो बचा h। अभी सब मान रखेंगे। 2 × पाई का वैल्यू आपको मालूम होगा 22/7 है ना, या 3.14। तो यहाँ जब 3.14 लेना होता है तो प्रश्न में दिया जाता है कि 3.14 पाई के बदले में यूज करना है, अन्यथा आप 22/7 का ही प्रयोग करेंगे। तो 22/7 × r, तो r इसका त्रिज्या कितना है, 7 है, और इंटू r + h, तो r का मान फिर से 7, और h किसका, तो बेलन का h कितना है, 6 है। इसको हल करेंगे, 7 7 कट गया, 22 दूना 44, और इंटू 7 6 13। अब 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना कर लेंगे, 13 चौका 52 का 2 हासिल 5 आ गया, 13 चौका 52 और 5 57 है ना, 13 चौका 52 का 2, 13 चौका 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका उत्तर। इस तरह से अगर आप बनाते हो, महत्वपूर्ण है, BTBC का है, इसलिए आप इनका निरंतर प्रयास करते रहेंगे। अब मैं इधर से हट जाता हूँ, आप विद्यार्थीगण इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको अपने उत्तर पुस्तिका में कॉपी में नोट कर लेंगे और इसका निरंतर प्रयास करते रहेंगे। हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे, 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम के लिए 2022 की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लगातार आपको मिलता रहेगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेंगे। अभी चैनल पर नए आए हैं तो उन लोगों को भी सब्सक्राइब कर लेना है। इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों का उत्तर पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।